कभी कभी हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और कहता है, तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमारा दिल सही है उस वक्त या दिमाग। और कभी कभी जब हम अपने माइंड के अनुसार कुछ करते हैं, भले ही वह लॉजिकल होता है, भले ही वह ज्यादा सोचा समझा गया डिसीजन होता है, लेकिन यदि उस काम के लिए हमारा दिल हामी नहीं भरता है तो फिर उस काम को करने में हमें वह मजा, वह फीलिंग नहीं आती है जो तब आती है जब किसी काम को करने के लिए हमारा दिल कहता है, भले ही वह कार्य इलॉजिकल क्यों न हो। तो दोस्तों, समस्या यही है कि दिल की सुने या दिमाग की। हम अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंसिंग तो बना लेना चाहते हैं, लेकिन जब इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं, फीलिंग्स हम पर हावी हो जाती है, तब हमारा दिमाग कार्य करना लगभग बंद कर देता है, क्योंकि हमने अपने इमोशंस के बीच बहुत ही नजदीकी संबंध बना लिए होते हैं। उसमें कोई वैक्यूम नहीं रह पाता है। और साथ ही भले ही हम ये जानते हो कि हम विचार मात्र नहीं है, हम फीलिंग मात्र नहीं है, तो भी जब तक हम के उस साक्षी तत्व का जन्म नहीं होता है, तब तक यदि हम अपने विचारों से, अपनी फीलिंग से किसी से भी दूर हटने का प्रयास करते हैं, उनसे दूर जाने का प्रयास करते हैं, तो फिर वे हमें एक दर्द देती ही है। दोस्तों, इमोशन अर्थात एनर्जी इन मोशन, और यह एनर्जी जब तक हमारे कंट्रोल में होती है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही यह एनर्जी हमें अपने कंट्रोल में कर लेती है, दिक्कत वहीं से शुरू होती है। और इस एनर्जी को गति में रहने के लिए, मोशन में रहने के लिए किसी न किसी माध्यम की उसी भांति से आवश्यकता होती है जिस भांति से हमें कहीं आने जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। हम जिस जिस ऑब्जेक्ट से, जिस जिस वस्तु से, जिस जिस व्यक्ति से जुड़े होते हैं, उन्हीं को माध्यम बनाकर यह फीलिंग, यह इमोशन की एनर्जी प्रवाहित होती है, गति पाती है। लेकिन जैसे ही वह अटैचमेंट टूट जाता है, वह रिलेशन टूट जाता है, तो फिर उस एनर्जी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, वह गति नहीं कर पाती है, और इसी वजह से वह इमोशंस की एनर्जी हम पर हावी हो जाती है, जिससे हमारा मोशन रुक जाता है। दोस्तों, समस्या मोशन नहीं है, समस्या यह है कि वह मोशन, वह गति एक तरफा क्यों होती है, द्विमार्गीय क्यों नहीं होती। यदि वह द्विमार्गीय है, ब्रेन से हार्ट की तरफ और हार्ट से ब्रेन की तरफ होगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जब इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग, हमारा माइंड कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में उस इमोशंस के पैरेलल दूसरी साइड होती ही नहीं है। हमारा सारी एनर्जी केवल वन वे मार्ग से प्रवाहित होती है। दोस्तों, जे एंड्रयू आर्मोर, जो कि एक न्यूरो कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी एक रिसर्च रिपोर्ट, हार्ट ब्रेन की रिसर्च रिपोर्ट सन 2015 में हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया था कि हमारे हार्ट के पास भी हमारी ब्रेन की भांति न्यूरॉन्स का एक जटिल तंत्रिका तंत्र होता है, और ये दोनों, हमारा कपालीय मस्तिष्क और हमारा हार्ट या ब्रेन, एक न्यूरल पैथवे के द्वारा एक दूसरे की सामंजस्यता में रहते हैं, और यह न्यूरल पैथवे टू वे मार्ग होता है, द्विमार्गीय होता है। कभी तो सिग्नल हमारे हार्ट से ब्रेन की तरफ और कभी ब्रेन से हार्ट की तरफ जाते रहते हैं। बस हमें इन मार्गों पर जाने वाले ट्रैफिक का ध्यान रखना होता है कि कहीं हमारे हार्ट से ब्रेन की तरफ जाने वाला ट्रैफिक ज्यादा तो नहीं है। हमें उसी के पैरेलल ब्रेन से हार्ट की तरफ आने वाले मार्ग पर भी ट्रैफिक को बढ़ाना होता है, जिससे हमारी एनर्जी वन वे मार्ग से न प्रवाहित होकर टू वे मार्ग से प्रवाहित होने लग जाती है, और फिर एक बैलेंसिंग बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, अपनी फीलिंग के पार चेतन तत्व है, तो जैसे ही वह बैलेंसिंग बनती है, फिर इन दोनों के पार जो साक्षी तत्व होता है, उसका स्वतः ही जन्म हो जाता है। फिर यह दिमाग, यह माइंड और यह दिल हम पर हावी नहीं रहता है, बल्कि हम इनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, फिर हम इनके मालिक हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मेरा आप सभी में व्याप्त चेतन तत्व को नमन, और आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।